एक डर का माहौल है। सभी नागरिकों के बीच में एक डर सा माहौल है, क्योंकि हर एक घर में मिनिमम 2 से 3 लोग बीमार है। कंटामिनेटेड वाटर की वजह से ये हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे पानी के सैंपल भी है, वो भी टेस्ट कर रहे हैं। क्या आप जिस पानी को रोज पी रहे हैं वही आपकी जान के लिए अब खतरा बनता जा रहा है? क्या पुणे के लोग अब जहरीला पानी पीने को मजबूर हो चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार की लापरवाही एक बड़े संकट की वजह बन गई? महाराष्ट्र से कहानी है। नमस्कार, मैं वरुण भसीन और आप देख रहे हैं इन खबर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खतरनाक बीमारी की जिसने पुणे से शुरू होकर अब पूरे महाराष्ट्र में कोहराम मचा दिया है। मुंबई में भी मामला आया है। लोग अचानक बीमार हो रहे हैं, आईसीयू में भर्ती हो रहे हैं और कुछ तो वेंटिलेटर तक पहुंच चुके हैं। पुणे में अब तक 197 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 50 लोग आईसीयू में हैं और 20 मरीज वेंटिलेटर पर तड़प रहे हैं। और इस बीमारी की जड़ कहीं और नहीं बल्कि आपके घरों में आ रहा पानी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे सामान्य सावधानियां बरतें और इसको कुछ हद तक रोक सकते हैं बीमारी के बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन विभाग ने कहा कि लोगों को पानी उबाल कर या फिर अब बोतल बंद जो पानी होता है उसको पीना पड़ेगा। ये हालात हो चुके हैं पुणे में। जो ये बीमारी फैल रही है, वो बीमारी क्या है वो भी समझते हैं। लेकिन अभी तक क्या हुआ? सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक पुणे के अलग अलग इलाकों में उन्होंने 5891 पानी के सैंपल टेस्ट किए और उसमें 65 पानी के ऐसे जो स्रोत थे वो जहरीले पाए गए, यानी कि पानी में कुछ बैक्टीरिया मिला। हजारों लोगों की जिंदगी इस वक्त वहां खतरे पर है। देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाके हैं वो 40 मरीज जो निकले वो पीएमसी यानी कि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से निकले। जो 92 मरीज की मैं बात कर रहा हूं वो पीएमसी के जुड़े हुए गांव से निकले। 29 मरीज पिंपरी चिंचवाड़ से निकले। और ये सब कहां? अब हॉस्पिटल में, कोई वेंटिलेटर पे, किसी का शरीर में इस वक्त जान नहीं बची, कोई पैरालिसिस की तरफ बढ़ रहा है। ये बीमारी इस वक्त लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आफत बन चुकी है, खास करके पुणे और उसके आसपास के इलाकों में। अब क्या आपका इलाका भी इस वक्त खतरे में है? तो देखिए, इस वक्त अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो कहीं से भी ये बीमारी आपको पकड़ ली। मुंबई में भी वो आदमी जो पुणे होकर आया था उसको भी बीमारी हो गई। ये पानी से फैली बीमारी क्या है? ये है गुलियन-बेयर सिंड्रोम। इस वक्त जो इंसानी नसों पर हमला कर रहा है। पहले झंझनाहट होगी, फिर कमजोरी होगी और फिर क्या, लकवा। कुछ मरीजों के फेफड़े तक फेल हो रहे हैं। ये जो केसेस है वो पर्टिकुलर एरिया में है, तो अभी फिलहाल तो वहाँ पे जो पानी की वजह से ये कंटामिनेटेड वाटर की वजह से ये हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे पानी के सैंपल भी है, वो भी टेस्ट कर रहे हैं। उनको अभी रिपोर्ट अभी आने ये आ रहे हैं, उसके बाकी रिपोर्ट आ रहे हैं। तो ये सब हम कर रहे हैं। एनआईवी में भी सैंपल्स भेजे हैं टेस्टिंग के लिए, तो उसका रिपोर्ट अभी आना बाकी है। क्या ये न्यूरोलॉजिकल एक बीमारी, स्वाइन फ्लू की तरह इसके लक्षण होते हैं, जिसमें सर्दी, जुकाम और तेज बुखार आता है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने इस प्रकोप का जो कारण है वो कैंपिलोबैक्टर जेजुनी नामक का बैक्टीरिया को बताया। विभाग का कहना है कि अब तक सबूत मिले हैं हमें, यह संक्रमण मुख्य रूप से पानी के जरिए फैला है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। और भी कारण होते हैं, पर पानी अब तक मुख्य कारण नजर आ रहा है। और इसमें 87 मामले दूषित क्षेत्र के जो 5 किलोमीटर का दायरा था वहीं पर था। तो अधिकारी वहां के क्या कहते हैं कि प्रभावित क्षेत्र में कुओं में खड़कवासला बांध जो है एक, वहां पर वह बिना उपचारित पानी के आता था, यानी कि उसको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था और फिर सीधा समुदाय को दे दिया जाता था। वहां से यह बीमारी पनपी है, जो अब तक पहली जो जांच में, शुरुआती जांच में पता चल रहा है। सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि आरओ प्लांट भी बैक्टीरिया वाले पानी को साफ करने में फेल हो गए, तभी तो लोगों तक पहुंचा। आरओ का पानी पी रहे थे लोग, लेकिन अब वो प्लांट को भी चेक करना पड़ रहा है। सरकार ने 85,000 घरों की जांच की, लेकिन सवाल यह है क्या सिर्फ जांच से बीमारी रुकेगी? जब तक पानी की शुद्धता पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं होती तो हर कोई खतरे में तो हो गई। 29 जनवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रशासन से मरीजों के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में विशेष व्यवस्था करने को भी कह दिया। अब वडाला के रहने वाले एक वयस्क के बेटे ने बताया कि जनवरी में मेरे पापा पुणे गए थे। वह एक दिन ही वहां थे, लेकिन जब वे वापस आए तो उनकी तबीयत खराब होने लगी। 23 जनवरी को हमने उन्हें नायर अस्पताल में भर्ती कराया और डॉक्टरों ने जांच में और जीबीएस की पुष्टि कर दी, यानी कि वही वो सिंड्रोम इस वक्त उनको हो गया था। वो एक अर्ध चेतना अवस्था में, यानी कि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है उनके शरीर के साथ क्या हो रहा है, कोई हलचल नहीं हो रही शरीर में, और वेंटिलेटर पर पहुंच गए। डॉक्टर ने अपनी ओर से उन्हें बेहतरीन उपचार देने की तो कोशिश की है, लेकिन उनकी उम्र के चलते बॉडी रिकवरी नहीं कर रही। और डॉक्टर कह रहे हैं कि भैया हमें भी नहीं समझ आ रहा कि आखिर में इतना क्या हुआ है। हालांकि पैनिक की बात नहीं है, ये तो हर प्रशासन कहता ही है, लेकिन पानी से अगर बैक्टीरिया कोई ऐसा कुछ है और वो पहुंच रहा है तो देखिए अब सवाल तो उठेंगे। क्या आप और आपका परिवार सुरक्षित है?
क्या पुणे में सभी सुरक्षित हैं? इस बीमारी से कैसे बचें? ये सभी सवाल तो इस वक्त खड़े हो रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने यह सलाह दी है कि आरओ के पानी पर भरोसा ही मत करो आप लोग। पानी को अपने घर में जो लोग पी रहे हैं अभी पुणे के आसपास, ये उस इलाकों में वो उबाल कर पियो, जिससे कि सभी बैक्टीरिया सब कुछ मर जाए, कोई भी कीटाणु ना रहे। अगर पानी के गंध, रंग या गंदगी दिखती है तो उसे तुरंत फेंक देना। सरकारी सप्लाई के पानी को टेस्ट करवाते रहें और संदिग्ध पानी की रिपोर्ट जरूर करें। अगर अचानक कमजोरी, झंझनाहट या सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से भी मिले। सामान्य सावधानियां बरतकर इस सिंड्रोम से, इस जीबीएस सिंड्रोम से कुछ हद तक रोका तो जा सकता है। जैसे कि अब उबाला हुआ पानी बोल दिया है, बोतल बंद पानी पीजिए, खुला पानी जो आ रहा है आपके घरों में, सरकार अपना तो जिम्मेदारी ले नहीं रही है, आपको कह रही है आप पानी उबालते रहिए। तो खाने से पहले फलों और सब्जियों को भी अच्छी तरह धोइए, क्योंकि खाने से भी फैल सकता है। अब तक कुछ भी इसका पक्का नहीं निकला, बट लोग देखिए वेंटिलेटर में पहुंच रहे हैं। अब इसमें ज्यादा शोर नहीं होता है, क्योंकि अब एक जगह की बात है, एक इलाके की बात है, लेकिन इन खबर ने इस खबर को उठाया है क्योंकि वाकई में जो स्थिति है वो बिगड़ी है। जितने भी परिवार हैं इस वक्त, 200 से ज्यादा लोग अगर इसको है, वेंटिलेटर पे लोगों को जाना पड़ रहा है, तो इस पे कुछ तो सवाल होगा। प्रशासन कुछ तो बताए कि आखिर में क्या होगा। तो सोचिए उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जो अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या सरकार को और सख्त कदम उठाने चाहिए थे? इस बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी क्यों नहीं आ पा रही है? ये सभी चीजें एक बड़ा सवाल बनकर इस वक्त उठ रही है।